हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी भारत और नेपाल के सीमा विवाद का मुद्दा जो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है। अभी रिसेंटली केपी शर्मा ओली जी, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी संसद को संबोधित करते वक्त एक काफ़ी मैं कहूँगी कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है भारत के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। और मैं आपको ये और बताना चाहूँगी कि जो भारत है उसके लिए नेपाल का बहुत ज़्यादा महत्व। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और जैसा कि इंडिया की नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी है, तो इंडिया ने हमेशा नेपाल की सहायता करने के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नेपाल के पीएम ने आखिर ऐसा क्या बयान दिया है। कोरोना वायरस कमिंग फ्रॉम इंडिया मोर लीथल देन दोज फ्रॉम चाइना इटली, नेपाल पीएम। जी हाँ, ये नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बयान है, जिन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस जो है वो भारत का कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा घातक है चाइना और इटली के वायरस से। एक तरह से उन्होंने इस वायरस को भारतीय वायरस का नाम देकर ये बता दिया है कि उनके देश में कोरोना वायरस फैलाने का कारण इंडिया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा नेपाल की हेल्प की है। और अब भी कोरोना वायरस के टाइम में भी इंडिया की पॉलिसी क्या रही है कि उन लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में और नेपाल में अपनी पड़ोसी कंट्रीज़ को, इवन मालदीव्स को और काफ़ी कंट्रीज़ को जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो डोनेट की है। जी हाँ, उसका एक्सपोर्ट नहीं किया है, उसको डोनेट किया है। हालांकि उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस महामारी के टाइम पे भी इंडिया जो कि हेल्प कर रहा है सारी कंट्रीज़ की, उस केस में अगर नेपाल का ऐसा बयान आता है तो ये बड़ा ही निंदनीय है। अब सबसे पहले आपको इसके बेस को समझना पड़ेगा कि आखिर नेपाल ऐसा बोल क्यों रहा है। तो देखिए, मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया था कि न्यू इंडियन रोड टू लिपुलेख पास नेपाल्स प्रोटेस्ट। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है कि क्यों लिपुलेख पास क्या है, कहाँ है और क्यों इंडिया और नेपाल के बीच इसको लेकर विवाद हुआ है। तो आप इसका लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारतीय वायरस चीन और इटली से ज़्यादा खतरनाक। सबसे पहली बात तो उन्होंने यही कहा है कि ये भारतीय वायरस है जो चीन और इटली से ज़्यादा खतरनाक है, जो अपने आप में ही सोचने लायक है कि आखिर ऐसा बयान कोई कैसे दे सकता है। भारत से अवैध चैनल के माध्यम से आने वाले लोग नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। ओली जी का मानना है कि जो अवैध चैनल से भारत के लोग हैं नेपाल में जा रहे हैं और कोरोना वायरस फैला रहे हैं। भारत की नीति सत्यमेव जयते नहीं बल्कि सीमामेव जयते की है। बट इंडिया की पॉलिसी कभी भी ऐसी नहीं रही है कि किसी देश की सोवरेनिटी को वॉयलेट करे। इंडिया ने हमेशा दूसरी कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया है और कभी भी उनकी विस्तारवादी नीति नहीं रही है। तो नेपाल का ये कथन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जो कि 3 हिस्से हैं, इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, वो किसी तरह से भी इनको वापस लेगा। मतलब इन 3 हिस्सों को जिनको अभी इंडिया ने अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये रीजन सिर्फ नेपाल के हैं और नेपाल ही इन पर अपना कब्ज़ा करेगा। तो देखिए, यहाँ पर नेपाल ने खुलेआम ये बोला है। हालांकि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये अगर हम सोचने पे आए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नेपाल नहीं, चाइना बोल रहा है पीछे से। ये केपी शर्मा ओली जी की इस कोविड महामारी के बाद ये इस महामारी के आने के बाद इनकी पहली संसद में ये इन्होंने भाषण दिया है, क्योंकि इससे पहले इनका शायद कोई ऑपरेशन हुआ था और ये बीमार भी थे। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं केपी शर्मा ओली जी। तो आपको पता ही है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है वो चाइना से ही लिंक्ड है और चाइना इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद चाइना के प्रभाव में नेपाल बहुत हद तक आ चुका है। अगर केपी शर्मा ओली जी सत्ता में बने रहते हैं तो शायद उनकी पॉलिसी जो है वो इंडिया के खिलाफ ही रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो अपना जो रीज़न है, इन तीनों रीज़न को वो छोड़ेंगे नहीं। बट इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने की उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि भारतीय वायरस चीनी और इटली वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वायरस को भारतीय वायरस कहना तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। नेपाल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में काम करते हैं और नेपाल से और इंडिया का कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज़ नहीं है, मतलब एक ओपन बाउंड्रीज़ है नेपाल और इंडिया की। तो नेपाल का ये क्लेम बिल्कुल गलत है। अब ये देखिए कि नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। केपी शर्मा ओली ने इस पर मुहर भी लगा दी है और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मेन विवाद इसी हिस्से पर है। तो ये इस हिस्से के अंदर आप देखेंगे
तो काला पानी लीपू लेक का एरिया जो है इसी के अंडर आता है और नेपाल इसको अपना क्लेम कर रहा है। ये नेपाल के पहले वाले मैप में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना नया ये मैप जारी करके इसको दर्शाया है कि ये नेपाल की टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन इंडिया ने इस मैप को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा है आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स अनएक्सेप्टेबल। मतलब कि इस तरह का आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट करके आप कुछ भी टेरिटोरियल क्लेम करेंगे वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बायलैटरल पॉलिसी नहीं है, ये आपने एक तरह से यूनिलैटरल पॉलिसी अपनी बनाकर और इस मैप को जारी कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि इस पॉलिटिकल मैप के पीछे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई चीज़ रही नहीं जिसके आधार पर नेपाल क्लेम कर सके कि ये पूरा एरिया नेपाल का है। हालांकि इंडिया ने अपने जो सोल्जर्स है वहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं उस रीजन में, और नेपाल इसी बात पर बार बार बोल रहा है कि इंडिया ने वहाँ पर सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है और नेपाल के लोगों को वहाँ तक जाने भी नहीं दिया जाता है। खैर, अब सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेगी, इंडिया का क्या इस पर आगे रिस्पॉन्स होगा और क्या नेपाल यहाँ पर कदम उठाएगा, वो देखना अभी बाकी है। अब यहाँ पे जो तीसरा रोल निभा सकता है वो है चाइना, क्योंकि आप सबको पता है कि चाइना की नीति हमेशा विस्तारवादी नीति रही है। अगर नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में बराबर रहता है तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी हमेशा इंडिया के खिलाफ नेगेटिव ही रही है। तो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए हमें नेपाल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ को सुधारना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सेड इट होप्स दैट नेपाल विल क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर डायलॉग टू रिजोल्व द इशू। तो होपफुली हो सकता है कि नेपाल और इंडिया की डिप्लोमेटिक कूटनीति कुछ ऐसी हो जाए दोनों देशों की कि वो लोग इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझा लें, वरना यहाँ पर दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर के फ़ायदे वाली बात यहाँ पर सही साबित हो जाएगी, जिसका फ़ायदा चाइना उठा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।